बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीसुर रहमान है। मैं आज से बाकायदा इस यूट्यूब चैनल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पे कंप्लीट और डिटेल कोर्स बनाने जा रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 100 के करीब वीडियोस होंगी। इस कोर्स में बाकायदा आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की तमाम जितनी टाइप्स हैं, जिनमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के एक एक पॉइंट पे आपको वीडियो मिलेगी, जो कि आपके लिए नहायत हेल्पफुल होंगी अगर आप एसईओ एज अ बिगिनर न्यू सीख रहे हैं। ये कोर्स स्पेशली मैंने उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो कि एसईओ में बिल्कुल न्यू हैं, जिन्हें एसईओ के बारे में सिर्फ इतना पता है कि हम वेबसाइट्स को रैंक करवाते हैं गूगल में, ताकि उन पर ट्रैफिक लाई जा सके। तो एसईओ सीखने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने कंप्लीट एक डमी वेबसाइट बनाना सिखाई है। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं तो मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन वीडियोस को जाके देखें, उनको जाके समझें कि कैसे आप फ्री में एक डमी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो फिर आप एसईओ के कोर्स की तरफ आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से, जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करवाते हैं, गूगल के टॉप पेजेस पे लाते हैं, ताकि उस पर ट्रैफिक लाई जा सके। वो वेबसाइट जिन पे आप एसईओ इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपकी पर्सनल वेबसाइट भी हो सकती है, आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, या कोई एफिलिएट वेबसाइट भी हो सकती है, जिस पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स को अप्लाई करके उससे गूगल के टॉप रिज़ल्ट में ला सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सर्च इंजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। शुरू में जब एसईओ का कॉन्सेप्ट आया था 1991 में, जब इतनी ज़्यादा वेबसाइट नहीं हुआ करती, इतनी ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त के सर्च इंजन के लिए बड़ा इजी था कि जो वेबसाइट न्यू आई या जो जिस वेबसाइट ने ज़्यादा कंटेंट लिखा तो उसकी बेस पे यूज़र को दिखा दिया जाए, तो उसकी बेस पे वो वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आया करती थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वेबसाइट्स ज़्यादा होती गई, तो उस वक्त एक ऐसा सर्च इंजन चाहिए था कि जो यूज़र की क्यूरी के लिहाज से, यूज़र जो क्वेश्चन करे उसके लिहाज से रिज़ल्ट दिखाए। तो 1994 में अल्टा विस्टा याहू बनाए गए थे, और 1996 में दो दोस्तों जिनमें ब्रिन और लैरी पेज ने दो मिलकर एक सर्च इंजन बनाया था जिसे बैकरअप बोला जाता था। शुरू में इसे बैकरअप बोला जाता था, बाद में इसे गूगल कर दिया गया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एक है सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईओ की तो आपको समझ आ गई होगी कि एसईओ की टेक्निक्स को हम अप्लाई करके अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, उन पर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ला सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग होती है, जिसमें आप गूगल को पे करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट को अपने टॉप रिज़ल्ट में दिखाए। हम अक्सर कोई कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो वेबसाइट्स आती हैं उनके शुरू में AD का वर्ड लिखा होता है, मीन्स कि उस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट हुई है। उसके जो ऑनर है वेबसाइट का, उन्होंने उस वेबसाइट पे कुछ पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से गूगल उन्हें प्रायोरिटी पे अपने सर्च इंजन पे दिखा रहा है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को गूगल में ग्रो कर सकते हैं, उस पर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ला सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ वेबसाइट बाय इम्प्रूविंग रैंकिंग इन द एल्गोरिथम। इसमें हम गूगल के जो एल्गोरिथम हैं उसकी बेस पे हम कंटेंट लिखते हैं, उसकी बेस पे हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट पे आके उसे समझे कि हमने लिखा क्या है, और जल्द अज जल्द उस पेज को, हमारे उस कंटेंट को मतलब उसे गूगल में रैंक करे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आप अपनी वेबसाइट के पेज पे, यानी अपनी वेबसाइट की पोस्ट पे आप उसे अप्लाई करते हैं, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट के कह सकते हैं कि जो वो चीज़ें जो आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होती हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, वो ऑन पेज एसईओ होती हैं। On page SEO is the practice of optimizing web pages for specific keyword in order to improve search visibility and traffic. It involves alignment page specific element like title, tags, heading, content, interlinking with keywords. इसमें हम टाइटल्स को देखते हैं, टैग्स के साथ डील करते हैं, हेडिंग जिनमें H1, H2, H3 होता है, कंटेंट को क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं, आउटर लिंकिंग करते हैं, बाकायदा कीवर्ड सर्च करते हैं। तो ये कुछ ऑन पेज एसईओ की उसकी टाइप्स में आ जाता है। मैं इंशाल्लाह इस एक एक चीज़ पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत ही ब्रीफली इन चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा। ऑन पेज के कुछ फैक्टर्स में
ये भी होता है कि आपका कंटेंट शुड बी क्रॉलेबल। क्रॉलिंग क्या होती है? बेसिकली आप कोई भी कंटेंट जब जाके गूगल में लिखते हैं तो गूगल ये करता है कि गूगल अपने बॉट्स, जिन्हें हम एसईओ की लैंग्वेज में क्रॉलर्स बोलते हैं, वो आपके कंटेंट पे आते हैं, वो आपके कंटेंट को रीड करते हैं और उस कंटेंट को रीड करके अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। फिर उस पर कुछ एल्गोरिथम अप्लाई होते हैं जो आपके कंटेंट को डिफरेंट फैक्टर्स दे के रैंकिंग देते हैं। वो चाहे पेज गूगल के फर्स्ट पेज पे आपको रैंकिंग दे दे, वो गूगल के सेकंड पेज पे आपको रैंकिंग दे दे। ये गूगल पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितनी मेहनत की है और कितनी उसके लिए स्ट्रगल की है उस कंटेंट को लिखने के लिए। ऑन पेज के कुछ फैक्टर में आपका जो टारगेटिंग कीवर्ड है, कीवर्ड सर्च पे मैं बाकायदा डिटेल्ड कोर्स, एक किस्म की अलग प्लेलिस्ट होगी जिससे आपको कीवर्ड सर्च के डिफरेंट टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। कीवर्ड्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कीवर्ड वो वर्ड होता है जो आप गूगल में जाकर टाइप करते हो। जैसे मैं अगर गूगल में लिखूं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर $500, तो ये मेरा एक कीवर्ड है, क्योंकि मैं आगे से जाकर सर्च इंजन पे लिख रहा हूँ और सर्च इंजन मुझे इसकी बेस पे रिजल्ट दिखाएगा। इसके अलावा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग और इमेज में वो जो कीवर्ड हम स्पेसिफिकली सर्च करेंगे जिस पे कंपटीशन कम होगा वो हम डिस्क्रिप्शन, हेडिंग और इमेज में यूज़ करेंगे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। रीडेबिलिटी एंड यूएक्स। रीडेबिलिटी मतलब कोई यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है, आपकी वेबसाइट पे पड़े कंटेंट को देखता है तो वो कैसा फील करता है, मतलब कि वो कंटेंट ऐसा है कि मैं अगर उसे पढूं तो आसानी से समझ आ जाए कि उसका यूज़र की नीड के मुताबिक वो कंटेंट लिखा क्या हो। आपकी वेबसाइट का यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। इसमें हम क्लिक थ्रू रेट को भी देखते हैं। आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। इंटरलिंकिंग, आउटर लिंकिंग। इंटरलिंकिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और पेज को लिंक करते हैं, उसे इंटरलिंकिंग कहते हैं। और अगर हम अपनी वेबसाइट के किसी पेज को किसी बाहर की वेबसाइट के साथ लिंक करें, उसे आउटर लिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाफ पेज एसईओ है। हाफ पेज एसईओ बेसिकली आप कह सकते हैं वो वाले काम होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के आउटसाइड, मतलब कि अपनी वेबसाइट के बाहर परफॉर्म करते हैं। उनका आपकी वेबसाइट के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो परफॉर्म इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट को रैंकिंग मिले, आप उसको ग्रो कर सकें, उसको गूगल के टॉप रिजल्ट में ला सकें, जिनमें हम बैकलिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं, वो सारे फैक्टर जो ऑफ पेज में आते हैं मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद टेक्निकल एसईओ है जो कि जिसमें हमारे पास गूगल सर्च कंसोल में आ जाते हैं, जिसमें हम एड्स वगैरह देख सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी हमारी वेबसाइट पे आ गई है। उस पर जितने भी टेक्निकल काम हैं जो कि सर्च कंसोल में होते हैं वो टेक्निकल एसईओ में आते हैं। उनमें साइड में भी होता है, पेज स्पीड भी होता है, पेज स्पीड को कैसे कम किया जा सकता है, प्लगइन्स को कैसे यूज़ करते हैं। क्रॉलिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कोई भी कंटेंट गूगल में पब्लिश करते हैं तो गूगल उस पर अपने क्रॉलर्स, यानी कि गूगल अपने उस पर बॉट्स भेजता है जो आपके कंटेंट को रीड करते हैं और रीड करने के बाद उसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। और उस डेटाबेस में स्टोर होने के बाद कुछ एल्गोरिथम इस पर अप्लाई होते हैं जो उसकी रैंकिंग क्या मतलब उसको रैंक करते हैं किसी गूगल के किसी सर्च पेज पे, ताकि जब यूज़र उसे टाइप करे, मतलब उस क्यूरी को, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन गूगल में टाइप करे तो वो उस क्यूरी पे आंसर दे सके। जैसे आपने ये एसईओ वर्ड कैसे करती है, ये आपका कोई पेज है जो आपने जिस पे कंटेंट लिखा था गूगल के, उस पर क्रॉलर्स आए, उसके क्रॉलर्स ने उसे रीड किया और रीड करने के बाद उसे अपने कहीं पे पहले अपने सर्वर में स्टोर करके बाद में जब यूज़र उसे उसके रिलेटेड सर्च करेगा तो उस पे ये सारा कुछ दिखा देगा, उस पर सर्च रिजल्ट दिखा देगा। कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आप गूगल में जाके सर्च करते हैं, किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं, वो उसे कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं कि बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन इन 50,000, मतलब कि 50,000 में मुझे मोबाइल फ़ोन्स दिखा दें, तो ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। और ये कीवर्ड अगर मैं गूगल में जाकर सर्च करूं तो गूगल इस कीवर्ड की बेस पे मुझे रिजल्ट दिखाएगा, जिसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स तो दिखा देगा जिन्होंने 50,000 की रेंज में जितने मोबाइल फ़ोन के बारे में रिव्यू किया है। तो ये बेसिकली इसे कीवर्ड कहा जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। मैंने आपको एसईओ के बारे में थोड़ा सा गाइड करना था कि एसईओ होता क्या है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। यकीनन ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होंगी। शुरू में ऐसे ही बंदे को मुश्किलात आती हैं सामने, जो सीखने में समझ नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी। इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ पे एक एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।